आपको बताया गया है कि ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है आबादी के लिहाज से। उसी तरह से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है आबादी के लिहाज से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई के बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा धर्म है वो हिंदू धर्म है, तो शायद ये बात आपको थोड़ा सा अजीब लगे या इसे आप एक तथ्यात्मक त्रुटि की तौर पे देखें। लेकिन मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि हिंदू आबादी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हिंदू धर्म जो है वो दार्शनिक तौर पे एक बहुत जटिल धर्म है। या इसे धर्म भी नहीं कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे जीवन पद्धति कहा है और कहा है कि हिंदुइज्म जो है वो एक जीवन पद्धति है, एक नज़रिया है, एक दर्शन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं में जो खासकर जो इतना क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है या उनकी विभिन्नता जो है, हिंदुओं के भीतर के खुद के अंतर विरोध जो है वो बहुत व्यापक स्तर पे है। जैसे कि अगर आप कहें कि नॉर्थ इंडिया का जो हिंदू है वो साउथ इंडिया के हिंदुओं से उसकी परंपराएं बहुत भिन्न हैं। इवन इवन उसके त्यौहार बहुत भिन्न हैं। वेस्ट बंगाल का हिंदू या नॉर्थ ईस्ट का हिंदू यूपी के हिंदुओं से कई मायने में बहुत भिन्न है। या यूपी का जो हिंदू है वो केरला के हिंदू से बहुत अलग है। तो ये बात आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक ऐसी बात आ, दूसरे तौर पे भी देखा सकता है। खासकर दुनिया में जो बौद्धों की आबादी है उसे हिंदू धर्म से बहुत ही अलग तरह से देखा जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अहिंसा और कर्म सिद्धांत और मोक्ष ये दोनों धर्मों के आधार हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के आधार जो हैं वो अहिंसा, कर्म सिद्धांत और मोक्ष हैं। दोनों धर्मों के आधार अहिंसा, कर्म सिद्धांत जिसको कर्मा बोलते हैं, और मोक्ष। दोनों धर्म ये मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। इसके अलावा जो कर्म का सिद्धांत जिसको रित बोलते हैं, यानी दोनों धर्म ये मानते हैं कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। और तीसरा मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति, पुनर्जन्म के बाधा से मुक्ति, यानी संसार में बार बार आने की जो एक तरह से त्रासदी है उससे मुक्त हो जाना। दोनों धर्म इस बात पे विश्वास करते हैं। इसके अलावा ध्यान और योग की परंपरा दोनों धर्मों में है। दोनों धर्म प्रकृति की का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों धर्म प्रकृति के आगे पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं। इसके अलावा दोनों धर्म में मूर्ति पूजा का भी भाव है। दोनों धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म के लोग गणेश, लक्ष्मी और तमाम दूसरे देवी देवताओं और भगवान की मूर्तियों का पालन करते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म के लोग भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो विग्रह की परंपरा है, जो विग्रह की अवधारणा है, वो दोनों धर्मों में है। इसी के अलावा जो है वो मंदिर और स्तूप का जो स्वरूप है वो भी लगभग लगभग सेम है। दोनों का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर आपको इसके अलावा जो दूसरे धार्मिक स्थान हैं उन दोनों में एक समानता दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो त्याग और एक तरह से संन्यास की भावना भी दोनों धर्मों में एक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच बहुत हद तक एक समानता है। और बौद्धों की पूरी दुनिया में जो आबादी है वो लगभग 55 करोड़ है और हिंदुओं की आबादी 125 करोड़। तो सीधे सीधे 180 करोड़ के आसपास हो जाती है आबादी। इसके अलावा जो सिख धर्म है, सिख धर्म का भी मूल ओरिजिन जो है वो हिंदू धर्म से एक तरह से बहुत नाभिनाल संबंध है। आपको पता है कि सिख धर्म का भी जो जन्म हुआ था वो एक तरह से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। तो सिख धर्म की अभी आबादी पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ के आसपास है। इस तरह से 185 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में है। जबकि हमें अक्सर मतलब ये एक तरह से बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की, उसके बाद इस्लाम की है, जबकि एकदम गलत है। तो इस्लाम और हिंदू तो लगभग लगभग बराबर हैं, या कई मायनों में मुझे लगता है कि हिंदू कुछ हद तक ज़्यादा ही है। इस तरह दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी। इसके अलावा जो तमाम आश्रम व्यवस्था है, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे राधा स्वामी सत्संग हो या दूसरे आश्रम्स हो, उनके अपने खुद के बिलीवर्स बहुत हैं पूरी दुनिया में। और ये बिलीवर्स की संख्या जो है छोटी मोटी नहीं है। ये बिलीवर्स की संख्या मान के चलिए पूरी दुनिया में एक अनुमान है कि लगभग 5 करोड़ के आसपास है। तो ये पूरी जो हिंदुओं की आबादी है, एक ऐसे लोग जो हिंदू दर्शन में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 2 अरब से थोड़ा कम तक पहुंचती है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में हिंदू धर्म पे विश्वास करने वालों की संख्या लगभग 2 अरब के आसपास पहुंच जाती है।
ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो इसलिए अक्सर हम जब इस तरह की बातें सुनते हैं या बातें करते हैं कि हिंदू तो पूरी दुनिया में बहुत माइनॉरिटी है और इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ धर्म है या क्रिश्चियनिटी सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ धर्म है, ये अपने आप में एक फैक्चुअल मिस्टेक है। हिंदू परंपरा, अच्छा आप फेस्टिवल्स की भी बात कीजिएगा ना, तो जो दूसरे धर्म जिनको आप बताया जाता है कि दुनिया के दूसरे धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो और चाहे बौद्ध धर्म हो, इन सभी धर्मों में फेस्टिवल्स भी कॉमन है। जैसे दीपावली जैनियों में भी मनाया जाता है, दीपावली बौद्धों में भी मनाया जाता है। आप नेपाल से लेकर भूटान और श्रीलंका तक में दीपावली की अवधारणा है। और उसी तरह से आप देखेंगे तो जो दूसरे धर्म हैं, चाहे जैन हों, बौद्ध हों, सिखों में दीपावली मनाया जाता है। तो आप खिचड़ी को देख लीजिए, मकर संक्रांति को देख लीजिए, उसकी भी संकल्पना कमोबेश सभी धर्मों में है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो लोग भी हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको लगता है कि हिंदू धर्म तो ये है, सिख धर्म से अलग है, और हिंदू धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से अलग है, हिंदू धर्म सिख धर्म से अलग है, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये कहीं ना कहीं इन सारे धर्मों के बीच एक नाभिनाल संबंध है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस जो एका है, इस एका को समझने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो मैंने भारतीय आश्रमों की बात की है, भारतीय आश्रमों का प्रभाव बहुत तगड़ा है। आप उनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे इस्कॉन का ही प्रभाव है। अब आप सोच लीजिए कि अमेरिका की जो अभी एक महत्वपूर्ण ओहदे पर रहने वाली जो नई सरकार बन रही है, उसमें तुलसी गाबार्ड जो है वो ऑलरेडी इस्कॉन के बिलीवर्स हैं, उनके पेरेंट्स भी इस्कॉन के बिलीवर्स हैं। इसके अलावा जो दूसरे अलग अलग आश्रम्स हैं ना, वो दुनिया के तमाम हिस्सों में काम कर रहे हैं और हिंदू दर्शन, हिंदू परंपरा या हिंदू जो आस्था का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो इस तरह से जब आप बात करते हैं एक धर्म के तौर पे, तो हिंदू धर्म के प्रभाव को कई बार एक सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता है। उसको लगता है कि हिंदू धर्म तो बहुत कोई ऐसा माइनॉरिटी सा धर्म है या बहुत छोटा सिमटा हुआ धर्म है। नहीं नहीं साहब, ये एकदम गलत बात है। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी आबादी, इवन अगर बौद्धों को सेपरेट फॉर्म में भी देखा जाता है तो बौद्ध धर्म दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है और हिंदू धर्म दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है। मतलब पूरी दुनिया में सेपरेट बौद्ध धर्म की भी जो आबादी है वो लगभग 5 से 7% है। इसी तरह से हिंदू धर्म की आबादी 15 से 16% है। तो एक पूरा के पूरा एक खास तरह की पॉलिटिक्स है, एक खास तरह के मतलब एजेंडावादी वाले लोग हैं जो एक्चुअली में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं के बीच विभाजन करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे देश जो दुनिया में तरक्की के बहुत बड़े पायदान पे खड़े हैं, वहाँ की बहुत बड़ी संख्या जो है बौद्धों की है और हर बौद्ध के लिए एक पवित्र भूमि भारत है। उसके लिए कहीं ना कहीं भारत आना अपने जीवन में एक बार उसका सपना है। तो आप अगर इस तरह से चीज़ों को देखें तो जो हिंदुओं की आबादी है या अब ऐसे समझिए कि हिंदुओं का जो एक विश्वास है जिसमें हम विष्णु के 10 अवतारों की बात करते हैं, उसमें 10वां अवतार जो भगवान विष्णु के हैं वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। मतलब गौतम बुद्ध हमारे यहाँ, हमारे लिए, हमारी आस्था में भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। हम भगवान बुद्ध को ऐसे ही देखते हैं। तो हर हिंदू जब वो बौद्ध मंदिर जाता है तो भगवान विष्णु के अवतार के तौर पे बुद्ध को देखता है। तो इस तरह से एक खास तरह का जो एजेंडा है, एक खास तरह की जो पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स में हिंदुओं को बौद्धों से अलग या बौद्धों का विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है, ये खास तरह का एजेंडा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स एक्चुअली में हिंदुओं के एक बहुत बड़े तबके को इस पॉलिटिक्स से कन्विंस होती नजर आ रही है। इसको समझना होगा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। उनकी बेसिक फिलॉसफी एक है, वो अलग नहीं है। दोनों ध्यान में विश्वास करते हैं, दोनों योग में विश्वास करते हैं, दोनों मोक्ष में विश्वास करते हैं, दोनों कर्म में विश्वास करते हैं, रित में विश्वास करते हैं। रित मतलब जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। तो इसलिए इस डिवीजन से परे हटिए। आप हिंदुओं में ही आपस में इतने तरह के सिद्धांत और इतनी तरह की फिलॉसफी है, फिर बौद्ध धर्म भी उसी तरह से विभिन्नता है। लेकिन जब आप व्यापक दृष्टि से देखते हैं, जब आप बड़े दृष्टि से देखते हैं, तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिंदू धर्म का जो कल्चरल डायस्पोरा है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है। चाइना, जापान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार,
ये सारे वो देश हैं जो हिंदुओं के कल्चरल डायस्पोरा वाले देश हैं। आज के कोजागरी संवाद में बस इतना ही। नमस्कार।